अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम लेक्चर नंबर 20 में एक 20 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन बाकी है, तो मैंने सोचा कि वो भी करवा दूं आपको। सही है, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाए। देखें, छोटा सा सवाल है, बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इस सवाल के कि ए बी इज़ डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स। ए बी पॉइंट है, ये दो एंड पॉइंट है, एक ए है और दूसरा बी है। ए का जो पॉइंट है वो x1 y1 है और बी का पॉइंट x2 y2 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। पी आर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। देखें इधर, ये आपके पास ए है, इसका पॉइंट x1 y1 है, ये पहला पार्ट है इसका P1, P2, P2, P3 एंड सो ऑन PR। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास Pn-1 और ये है आपके पास B। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप यहाँ से कट करते हैं, ये टोटल n पार्ट्स हैं। टोटल क्या है, n पार्ट है, n पार्ट है आपके पास। अगर मैं इस लाइन को, a पहला पॉइंट है और b आपके पास सेकेंड एंड पॉइंट है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट करूँ तो ये 1 पार्ट हो जाएगा और ये जो पूरा पार्ट होगा ये n-1 हो जाएगा। सही है। अगर मैं आपसे सपोज़ करूं कि ये 5 पार्ट हैं, देखें यहाँ पर 1, चलें 3 कर लेते हैं, 1 2 3। अगर मैं यहाँ से कट करूं, यहाँ से कट करूं तो ये 1 हो गया और ये हिस्सा कितना हो गया, 2 हो गया। भाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ से कट करूँगा तो एक ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, 2 पार्ट ये हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे और ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा। टोटल 3 पार्ट है, ये टोटल n पार्ट है। अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये हिस्सा, यहाँ से कट करूँगा तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 हो जाएगा। टोटल कितने पार्ट्स हैं, n। टोटल पार्ट्स कितने हैं, n। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो क्या हो जाएगा, R। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो R है ना और ये टोटल n है, तो ये क्या हो जाएगा, n-R। क्लियर। तो ये है आपके पास n-R। तो फर्स्ट रेशो क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा और ये रेशो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। क्लियर। तो R जो पॉइंट है, पी आर का जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसी के अंदर मौजूद है। तो यूजिंग इंटरनल रेशियो थ्योरम, तो लेट सॉल्यूशन कर लें आप। लेट पी आर बी द डिवीजन पॉइंट, बी द डिवीजन पॉइंट in the ratio m1 is equal to r and m2 is equal to n-r। क्लियर। तो a कितना है आपके पास, a का पॉइंट x1 y1 है बेटा, b का पॉइंट x2 y2 है और पी आर के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करने हैं बेटा, मालूम करना है। यूजिंग इंटरनली रेशियो थ्योरम। जब इंटरनल रेशियो थ्योरम लगाएंगे बेटा क्या हो जाएगा, सही है, RXY m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2 कॉमा m1 y2 plus
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है आपके पास r। अगर देखो बेटा यहाँ से 2 से कट करते हैं तो ये 2 होता है, ये n-2 होता। सही है, टोटल पार्ट्स आपके पास n पार्ट्स हैं। सही है, तो x2 है, n-r x1, m1 r है, n-r, r y2 प्लस n-r y1 अपॉन r प्लस n-r, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, टोटल रेशो n ही आएगा, देख लो। तो आपके पास क्या आ गया, आर x2 प्लस n-r x1 अपॉन n, और आर y2 n-r y1 अपॉन, तो ये है आपके पास। क्लियर? तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई, और ये आपके एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया स्टूडेंट, वाइंड अप हो गया। क्लियर? अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर, पहले मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.4। सही है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से देखना शुरू कर दें इस एक्सरसाइज से 2.4 से, क्योंकि अब यहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ इसको, और जो बकिया आपका रह जाएगा उसको जब फिज़िकल क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ से हम इसको दोबारा रिवीजन की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। सही है, अब कोशिश करेंगे आप 2.4 से हम कर लेते हैं, और 2.3 इसलिए नहीं करवाया मैंने अभी आपको क्योंकि वो फिज़िकली क्लास जो फिज़िकल क्लास स्टार्ट होंगी आपकी, तो इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे, ताकि उसमें कुछ और अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें पीछे की कॉन्सेप्ट भी बाकी हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज 2.4 करवा रहा हूँ ताकि आपको अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? सही है जी। अब आ जाए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 2.4 की तरफ मूव करते हैं, और 2.4 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम पहले उसको देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सही है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4, पहला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं एक्सरसाइज का, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सही है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे आ जाता है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इंक्लिनेशन क्या चीज़ होती है। तो इंक्लिनेशन क्या है, स्लोप। पहले आप देखें इंक्लिनेशन, हेडिंग डालेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हम उसे कहते हैं कि जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बन रहा हो, अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये लाइन है आपके पास, ये लाइन एंगल बना रहे हैं आपके पास थीटा में। तो ये जो थीटा बन रहा है ये क्या कहलाएगा आपके पास, इंक्लिनेशन कहलाएगा। अ लाइन इंक्लिनेशन को डिफाइन किस तरह करेंगे, अ लाइन विच मेक्स स्मॉलेस्ट angle with x axis। सही है, in upward direction। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, सही है, पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्स एक्सेस, यहाँ पॉजिटिव लिख दें, इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। A line which makes smallest positive angle with positive x-axis in upward direction is called inclination. क्लियर? ये इंक्लिनेशन कहलाता है। हर एंगल इंक्लिनेशन नहीं कहलाएगी। अगर दो लाइन है इनके दरमियान एंगल बन रहा है तो ये एंगल ही कहलाएगा, इंक्लिनेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। इंक्लिनेशन की ये डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा। सही है? अब देखें, इसके बाद एक चीज़ होती है स्लोप। एक्सरसाइज 2.4 में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इसको पहले हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्लोप को एक और नाम देते हैं हम ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट। इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लिनेशन की जो डेफिनेशन होगी, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेन फंक्शन या टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। और इंक्लिनेशन पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ मैं आपको। स्लोप इज रिप्रेजेंट बाय, स्लोप इज represented by m और स्मॉल n। और m क्या होगा? tan ऑफ थीटा। और इंक्लिनेशन की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। m tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा क्या है बेटा आपके पास? इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है आपके पास? इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है आपके पास? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। सही है? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही है? तो ये है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। क्लियर? तो ये है आपके पास इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन की डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दी थी। सही है? ये स्लोप उस वक्त निकालेंगे आप जब आपको इंक्लिनेशन गिवन होगा। अब स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ये कब लगाएंगे? फॉर्मूला व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन। व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन, इंक्लिनेशन इज गिवन। सही है? अब देखें, बात सुनो। स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है। स्लोप फॉर्मूला होता है स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो m बराबर होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y क्या है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए तो उसके दरमियान स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? देखो ये कैसे होता है। फ़र्ज़ करो ये आपके पास एक्सेस है, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, y1। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा? x2, y2। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसको एक्सटेंड कर लें तो ये थीटा हो जाएगा आपके पास। सही है? समझिएगा ज़रा गौर से। ये आपके पास कौन सा एक्सेस है? y एक्सेस। और ये कौन सा एक्सेस है? x एक्सेस। तो ये पॉइंट क्या होगा? ज़रा गौर से देखें। a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है आपके पास। c पॉइंट में ये पॉइंट होगा x2 और y1। क्लियर?
अब देखो m किसके बराबर है, m बराबर है tan थीटा के, सही है। tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला BC की लाइन, और बेस कौन सा है, AC। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, एम BC क्या है, देखो यहाँ पर अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे तुम तो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे, देखो x2 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1, x2 से x2 कैंसिल हो गया। अब नीचे भी देखें आप, यहाँ पे क्या हुआ, A और C, x2 माइनस x1 प्लस y1 माइनस y1, तो y1 से y1 कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू क्या बना, ऊपर देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बना आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो m क्या आ गया बेटा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y, और इसको डेल्टा x। समझ में आ गई बात। ये है आपके पास स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट दिया जाए और उसके दरमियान स्लोप मालूम करना हो तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। बात समझ में आ गई कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, आप देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये बात समझ में आ गई। अ लाइन विच मेक्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सही है, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप इज रिप्रेजेंट बाय m और स्मॉल m। m इज इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन। इन थीटा क्या है यहाँ पर, इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है आपके पास, इंक्लिनेशन है। स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, स्लोप के लिए ये एक पहला फॉर्मूला बन गया आपके पास, और ये दूसरी कंडीशन बन गई स्लोप निकालने की। ये बात याद रखिए, ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड कंडीशन बन गई स्लोप की। स्लोप के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, और वो कैसे बना, प्रूफ कर दिया हमने। सही है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, उनके चले यहाँ पे देखें, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सामने होगा तो आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होगा, एंड द स्लोप ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। सवाल समझ में आ गई, वो लिख दूं मैं, व्हाट इज द inclination and the slope of each of the
following lines. Number 1 part, the bisector of the first and third quadrant. Bisector of the first and third quadrant. देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ. द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होगा. सही है. तो ये जब इसको ये देखेंगे, टोटल एंगल 90 है. क्लियर. ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90. टोटल एंगल इसका पूरा सर्कुलर पाथ का 360 है. अब ये पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका 90 है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये, और इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45. सही है. क्लियर. और यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल बन रहा है. एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं. ये जो बन रहा है ये एंगल, ये कितना है आपके पास, ये देखो ये 90, 90 और ये कितना है आपके पास 45, 225. सही है. अब आप देखो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या है. अ लाइन विच मेक्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल. स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा बन रहा है, 45 बन रहा है या 245 बन रहा है, 45 बन रहा है. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्लिनेशन क्या आ जाएगा बेटा, इंक्लिनेशन आ जाएगी इसकी. इंक्लिनेशन क्या होगी बताओ, 45 डिग्री. सही है. ये हो जाएगा थीटा इंक्लिनेशन. अब आपको स्लोप भी मालूम करना है. द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट, देखो पहले ये पहला और तीसरे को बाइसेक्ट कर दिया, ये लाइन पहले और तीसरे को बाइसेक्ट कर रही है. तो ये एंगल कितना बन रहा है बेटा 45. बात समझ में आ रही है. और अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल लेंगे. क्लियर. स्मॉलेस्ट लेंगे. स्मॉलेस्ट कितना है 45. क्लियर. अब m इज इक्वल टू 10 थीटा. थीटा क्या है इंक्लिनेशन. m इज इक्वल टू 10, थीटा की जगह पे 45 रखा, तो 10 45 किसके बराबर होगा 1 के. तो m किसके बराबर आ गया 1 के. आ गई बात समझ में. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब देखें नेक्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा. द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकंड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. द बाइसेक्टर ऑफ the second and the fourth quadrant. सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर और फोर्थ क्वाड्रेंट का. देखो इधर ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सेकंड का बाइसेक्टर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं आप. ये एंगल कितना बना रहे हैं 90. ये बाइसेक्ट हुआ 45. अब ये वाला एंगल लोगे नीचे वाला या ऊपर वाला, तो लेंगे ऊपर वाला एंगल यहाँ तक. क्यों सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लेंगे. आप इंक्लिनेशन की डेफिनेशन देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज, और स्मॉलेस्ट एंगल यही बन रहा है. तो टोटल एंगल कितना बन गया 90 + 45 कितना बन गया आपके पास 135 डिग्री. क्लियर. ये वाई एक्सेस है बेटा, इतना पता होना चाहिए. वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस. क्लियर. अब देखो थीटा जो है वो कितना बन गया आपके पास इंक्लिनेशन. थीटा क्या है ये इंक्लिनेशन.
वो इंक्लिनेशन कितना है आपके पास 135 डिग्री। क्लियर, थीटा है 135 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट क्या कहलाता है, स्लोप। m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू 10 और थीटा की जगह पर 135। 10 135 किसके बराबर आ जाएगा बताओ, -1 के। कितना आएगा, -1। बात समझ में आ रही है, कुछ दिमाग को लग रही है बात। तो ये है आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो। द एक्सेस ऑफ x, द एक्सेस ऑफ x, देखो ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस, और अब लाइन कहाँ पर है, लाइन ऐसे है आपके पास, सही है। लाइन कैसे है, ऐसे है, देख लीजिए इसको, लाइन ऐसे है। तो इसका मतलब है लाइन जो है वो ये आ रही है, चलें नज़र तो नहीं आएगा इस पर, लाइन ये आ रही है, चलें देख एक्स एक्सेस पर, सही है। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 0। सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लाइन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे जाएगा एक्स पे, ऐसे घूमते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, m इज इक्वल टू tan 0। tan 0 बेटा कितना आता है कैलकुलेटर पे, 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। फिर नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, पार्ट नंबर 4, द एक्सेस ऑफ y। देख लो भाई, द एक्सेस ऑफ y, एक्सेस ऑफ y पे हम आएंगे। तो ये देखें आप लाइन कैसे है, ये y एक्सेस है, लाइन ऐसे है, क्लियर, और ये x एक्सेस। तो इंक्लिनेशन कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव x एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल ये आ गया लाइन का, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो m इज इक्वल, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, इंक्लिनेशन 90 डिग्री आ गई। m इज इक्वल टू 10 थीटा, m इज इक्वल टू 10 90, और 10 90 कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट। तो m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये है आपके पास कंडीशन, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 भी करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको 7 का एक पार्ट में करवाता हूँ, बाकी आप खुद बना लीजिएगा, कोई इतना आपके पास मुश्किल नहीं है, सही है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है बेटा, फाइंड द स्लोप, एक पार्ट करवा देता हूँ मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन joining each of the following pairs of point। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके लिए पार्ट 5, -5 -4 1 -2। देखिए दो पॉइंट दिए हुए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। लेट करते हैं, आप स्लोप मालूम करना है, क्या मालूम करना है, स्लोप। लेट ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, x1 y1 -5, -4, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2
1 कॉमा -2। अब क्या मालूम करेंगे बेटा आप? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला फॉर स्लोप m इज इक्वल टू y2 कितना है आपके पास? y2। देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट दिए जाएं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा यहाँ पर? -2। y1 -4, तो -4। क्लियर? चलो इधर भी लगा दो बस। x2 कितना है आपके पास? 1 और x1 कितना है? -5। सही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। -2 + 4 और 1 + 5, 1 + 5। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? 2/6, 1/3। अच्छा, इसी सवाल में अगर आपसे कहा जाए, ये आपका सवाल ख़त्म हो गया, एंड ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन, एंड ऑल्सो फाइंड द, इसी सवाल में लगा दें एंड ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन, तो क्या कीजिएगा? ये आंसर हो गया ये, तो m की जगह पे क्या लगा दीजिएगा? m बराबर है tan थीटा के, और इसकी वैल्यू 1/3 आई, और थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/3। ये सिर्फ आपको टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। सही है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आ गई बात समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के ये सारे पार्ट्स हो गए क्लियर। तो ये आपको मैंने करवा दिया। इसमें एक सवाल है आपका बी और ए, 0 0 ए बी, उसमें निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा आप इंक्लिनेशन, क्योंकि बी आपको नंबर डिफाइन नहीं है, तो कैलकुलेटर बगैर नंबर के वैल्यूज़ नहीं निकालेगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 20 ख़त्म हो गया और एक्सरसाइज 2.4 के 2 क्वेश्चन कर लिए, और हमने इंक्लिनेशन देख लिया और स्लोप देख लिया। ये आपको डेफिनेशन अगर नहीं पता होगी तो फिर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इसकी दूसरी कंडीशन पर कि लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, और लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है। सही है, इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 21 नेक्स्ट क्लास में, और 2.4 के अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सही है, प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस 2.1 और 2.2 का आपका टेस्ट भी होगा। विदाउट प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। सही है, तो आप 2.1 और 2.2 जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो